नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.1 को पूर्ण कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का प्रथम सवाल दिया हुआ है हमें। प्रथम सवाल है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ये क्या बोल रहा है कि हमें ए से डी तक 4 रेखा चित्र दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि जो हमें ये मान दिया गया है ना, ये मान कौन से रेखा चित्र को दर्शाता है ना। जैसे मान लो हमें ए दिया है तो हमें बताना है कि जो हमें ए रेखा चित्र दिया हुआ है इसको इनमें से कौन सा मान जो मान दिया हुआ है वो दर्शाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है मान लो ये, ठीक है, तो इसमें क्या है, कितने भाग है, टोटल भाग कितने, 1 2 और टोटल भाग है 3, और इनमें से छायांकित भाग कितने हैं, इनमें से छायांकित भाग है 1 और 2। तो हम जो छायांकित भाग है उनको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, कितने, 2, टोटल कितनी है 3, तो 2/3, ये हम क्या करें, 1 को। ठीक है, इसका हो गया। अब देखो यही इसमें टोटल कितनी है 3, ऊपर कितनी छायांकित भाग कितने, 1 और 2, तो ये 2/3। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, अगले में भी यही दिया हुआ है, कितने टोटल 3 और 1 और 2, तो 2/3। ठीक है, तीनों का मान तो हमने लिख लिया। हमारे पास तीनों का मान क्या है, तीनों का मान 2/3 दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि 2 तो छायांकित भाग है और 3 जो इसके टोटल खाने दिए हैं, टोटल खाने कितने हैं, 3 है। अब इनमें से क्या करेंगे कि हमारे पास कितनी है टोटल, अब करना है ये है कि हमें बताना है कि ये सारे कितनी है, इनको जोड़ के बताना है कि ये सारे कितने हैं। तो ये सारे कितने हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 है। अब इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से इनको गुणा कर देंगे, 3 गुणा 2/3। अगर एक संख्या को 3 से गुणा करने पे तीनों का मान आ जाएगा साथ में, तो हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि टोटल तो 3 ही है ना। टोटल कितनी है 3, तो 3 गुणा 2/3। अब ये देखो 3 गुणा 2/3 किसका मान है, कहाँ पे दिया, ये रहा 3 में, 3 गुणा 2/3, यानी जो हमें रेखा चित्र ए दिया हुआ है उसका मान क्या है, उसका मान है 3 नंबर, 3 गुणा 2/3। तो इसका मान हम क्या लिखेंगे, इसका मान होगा 3 नंबर, कितना है, 3 गुणा 2/3 हो गया। ये तो हो गया ए का। अब हम करते हैं बी को। बी दिया हुआ है, अब ये देखो इसमें टोटल कितने हैं, एक रेखा चित्र के अंदर टोटल खाने कितने हैं, 2 खाने हैं, उनमें से छायांकित कितना है 1, तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 टोटल कितने हैं 2, ये 2। अगले में चलो कितने हैं, 1 मतलब 2 अंदर खाने कितने हो गए, 2 हो गए, उनमें से छायांकित भाग कितना है 1 है, तो वही हो गया 1/2। अब टोटल कितने हैं 2 है, तो ये हो गए 2 गुणा 1 का मान कितना है 1/2। ठीक है, हमारे पास मान क्या है 2 गुणा 1/2। अब ये देखो 2 गुणा 1/2 किसका मान है, ये इसका 2 नंबर का मान है ना। तो ये बी है, बी का मान कौन दर्शाता है, बी का मान ये सेकेंड नंबर दर्शाता है। तो बी का मान कौन दर्शा रहा है, सेकेंड नंबर, कितना है 2 गुणा 1/2। ठीक है, अब करते हैं सी को। ठीक है, तो सी में हमें क्या दिया है, सी में जो खाने कितने हैं, इसके अंदर जो ये रेखा चित्र दिया है इसके कितने खाने, 1 2 3 और 4 खाने हैं, उनमें से छायांकित भाग कितना है, छायांकित भाग है 1, तो 1 तो हम करेंगे ऊपर और 4 कर देंगे नीचे। ठीक है, आगे चलो, इसमें भी 4 ही खाने हैं ऊपर, और छायांकित भाग कितना है 1, तो वही हो गया 1/4। अब चलो आगे, अगले में भी वही है, खाने कितने हैं 4 और छायांकित भाग है 1, तो 1/4 बराबर। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 और 3 है ना, 1 2 और 3, टोटल 3 है, तो ये लो 3 और गुणा कर देंगे किससे, 1/4 से। अब देखो 3 गुणा 1/4 मान किसका है, ये रहा 3 गुणा 1/4 किसका मान है, इसका चौथे नंबर का। तो जो ये सी है ना, इसका मान कौन दर्शाता है, सी का मान दर्शाता है ये 4 नंबर, ये लो ये 4 नंबर दर्शाता है, क्या है 3 गुणा 1/4 हो गया। अब करते हैं हम डी की ओर।
डी। अब डी में क्या दिया हुआ है, डी में देखो जो हमें रेखा चित्र दिया है उसके अंदर खाने कितनी है, 1 2 3 4 और 5 खाने हैं, और उनमें से रेखांकित भाग कौन सा है, कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे 1/5, क्योंकि टोटल कितने हैं 5, और वही अगले में है कितने हैं, वही 5 दिए हुए हैं, और उनमें रेखांकित भाग कितना है 1। तो ये लो 1/5, इसको रेखांकित बोल दो या छायांकित भाग बोल दो, है ना, 1/5। तो कितने होते हैं भाई, टोटल कितने हो गए 2, तो ये लो 2 गुणा 1/5। अब ये किसका है, ये लो ये है 1 नंबर का, 2 गुणा 1/5, तो ये हो गया 1 नंबर का, कितना हो गया 2 गुणा 1/5, ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है, ये हमने प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिया है। ठीक है, एकदम इजी है। अब करते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, हमें 3 चित्र दिए हुए हैं, ए बी सी, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। अब हमें यह बताना है कि जो ये चित्र दिए हैं ये इनमें से किसको दर्शाता है ना, यानी इनमें से किसे ये दर्शाते हैं, या ये तीनों चित्र इनका मान किस में आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी पहले हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के हिसाब से करना है। तो हमें यहाँ पे कितना दिया है, पहले हम कर लेते हैं 1 को, है ना, कि 1 में क्या आएगा। तो पहले इन दोनों को करो, यहाँ पे कितनी है 1 2 और 3, और छायांकित भाग कितना है 1, तो 1/3, और ये क्या हो गया, ये भी हो गया 1/3। ठीक है, तो टोटल ये कितने हो गए 2 है, 1 और 2, तो 2 को गुणा किया बराबर 2 गुणा 1/3। ठीक है, उसके आगे दिया है बराबर का साइन, तो बराबर का साइन लगा दो। उसका मान क्या है, टोटल कितने हैं 3, और छायांकित भाग है 2, तो 2/3, है ना। हमारे पास मान क्या है, हमारे पास मान है ये। अब देखो ये मान किसका है, जैसे 2 गुणा 1/3, 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3, किसका मान है, सेकंड का मान है। ये मान किसका है, 1 का जो मान है ये सेकंड का मान कितना है, 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए। अब हम चलते हैं बी की ओर। अब देखो बी की ओर, तो बी में क्या किया दिया हुआ है, पहले यहां दिया हमें त्रिभुज दिए हुए, तो इनमें कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4 है। ठीक है, कितने 4, और उनमें से छायांकित भाग कितने हैं 3, तो हम क्या करेंगे 3/4। अगले में चलो, अगले में भी वही है 3/4, और उससे आगे चले उसमें भी कितने हैं 3/4 बराबर टोटल कितने हैं 3, तो ये लो 3 गुणा 3/4, ये तो हमारा मान हो गया यहां तक। अब हम चलते हैं यहाँ आगे जो हमें बराबर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दोनों में भाग तो 4 है, लेकिन दोनों में छायांकित भाग है, दोनों पूरे के पूरे छायांकित है, तो हमें क्या मान सकते हैं, पूर्ण मान सकते हैं। हाँ, अगर इनमें से 1 या 2 जैसे खाली हो तब तो हम यानी भिन्न संख्या के में लिखेंगे, लेकिन ये तो पूर्ण है, दिए हुए हैं, भरे हुए हैं पूरे, तो पूर्ण कितने हो गए 2, तो ये तो 2 हो गए पूर्ण। और ये है, इसमें कितने भाग है 1 2 3 और 4, 4 में से 1 अच्छा है कित भाग 1/4। हमारे पास मान क्या है, हमारे पास मान है ये कितना है 3 गुणा 3/4 बराबर 2 सही 1/4। ये देखो किसका है 3 गुणा 3/4 बराबर 2 सही 1/4। ये 2 क्यों है, क्योंकि ये पूर्ण है। 2 क्या है, सही में जो मान दिया रहता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो ये संख्या दी हुई है क्या पूर्ण है, मतलब ये दोनों है ना, ये क्या है दोनों पूर्ण है, और ये जो आगे है ये है भिन्न में, तो इसे हमने भिन्न में कर दिया। ठीक है, तो इसका मान कौन सा है, थर्ड वाला, ये रहा 3 नंबर। तो कितना है मान हमारे पास 3 गुणा 3/4 बराबर 2 सही 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा बी। अब हम चलते हैं सी की ओर।
अब देखो सी के अंदर क्या दिया हुआ है, सी के अंदर वही है, हमें एक छायांकित भाग दे दिया है, छायांकित चित्र दे दिया है, रेखा चित्र दे दिया है। ठीक है, इसके अंदर देखो कितने खाने बनाए हुए हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 और 5, 5 खाने बनाए हुए हैं। ठीक है, और इन पांचों में से छायांकित भाग कितने हैं, 1, तो छायांकित भाग ये आ गया ऊपर 1, टोटल कितने हैं 5, तो 1/5। ठीक है, चलो अगले में भी वही है, एक छायांकित भाग है, बाकी सारे खाली है, तो ये क्या हो गया वही 1/5। और अगले में चले तो उसमें भी वही मान दिया हुआ है 1/5। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो गए, तो टोटल तो कितनी है 3 बराबर 3 गुणा किससे 1/5 से, हो गया। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन हमें बराबर में दिया आगे। अब इसमें क्या है, टोटल खाने कितने हैं, टोटल खाने कितने दिए हुए, टोटल खाने हैं 5, उनमें से छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3/5। तो अब इसका जो मान मिला है वो है यहां से यहां तक, ये मान मिला है हमें, है ना। तो हमारे पास मान गिना है 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5, तो ये कहां पर है 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5, इसका मान है एक नंबर। तो ये कर देते हैं हम इसमें, 1 नंबर में क्या मान है हमारे पास 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5। ये लो, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के ए बी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है हमें कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, पहले तो हमें जो ये संख्या दी हुई है उसे क्या करना है, पहले तो इनका गुणा करना है, गुणा करके इनका छोटा मान लिखना है। उसके बाद जो मान हमारे पास आता है उसे हमें मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, जिसमें एक संख्या क्या हो पूर्ण, जिसमें एक संख्या पूर्ण हो प्लस अगली संख्या क्या हो भिन्न हो, वो क्या होती है मिश्रित भिन्न होती है। ये मैंने पीछे वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अब करते हैं हम। तो अगर हमें कोई संख्या के नीचे अगर बट्टा में कुछ नहीं दिया हर में, तो उसके नीचे हम हमेशा क्या मानते हैं 1 मानते हैं। ठीक है, तो अब 1 दिया है, गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा किया तो 7 को 3 से गुणा करने पे कितने होते हैं 7 3 21 और बट्टा 5 को 1 से किए तो 5। ये तो कर लिया हमने इनका गुणा, है ना, न्यूनतम रूप बना लिया इसका। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे 21 में, तो कितनी बार जाता है 4 बार, है ना, 4 बार भाग गया, 4 बार बचे कितने 1/5। अब ये हमने कैसे किया कि मान लो जैसे 21 में भाग दिया हमने 5 का, तो कितनी बार गया भाग गया 4 बार, आए कितने 20, बच गए कितने 1। अब जो ये 1 बचा ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो ये 5 है ये नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या है, इस 1 में भाग दे रहे हैं 5 का, है ना, तो क्या हो गया 4 सही 1/5। इसमें एक संख्या पूर्ण है और एक क्या है भिन्न, इसका मतलब ये क्या है कि मिश्रित भिन्न है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 3 का पहला तो हो गया है, 1 नंबर दिया हुआ है, 1 हो गया। अब करते हैं इसका सेकेंड। तो इसका सेकेंड हमें दिया हुआ है 4 गुणा 1/3, क्या है 4 गुणा 1/3। अब क्या करना है, इसको भी उसी तरह करना है कि नीचे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मान लिया हमने 4 को 1 से गुणा किया तो कितने हो गए, 4 को 1 से गुणा करने पे कितने होते हैं 4, और इसको 3 को 1 से किया तो कितने हो गए 3। क्या है हमारे पास 4/3। अब 4/3 में भाग दो, कितनी बार जाता है 1 बार, 1 बार तो पूरा जाता है, बच्चे कितने 1/3। ये होगी हमारी मिश्रित भिन्न। ठीक है, न्यूनतम भाग ये हो गया और ये हो गया उसका मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। तो इसका प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर है 2 गुणा 6/7। 2 गुणा 6/7। अब इसको भी वही करो। हाँ, अगर ऐसा होना इनमें से इन दोनों संख्याओं को काटा जा सकता है तो हम काट सकते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने इसके नीचे क्या मान लिया 1। अब इन दोनों को गुणा करो, तो 2 को 6 से गुणा करने पे कितने होते हैं 12,
और एक को एक की केस कितने हो गए 7, 12/7। अब 7 का भाग 2 12 में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। ठीक है, तो बच गए कितने, 7 का भाग दिया, बचे कितने 5, तो ये हो गया 5/7। ये कैसे हुआ, 12 में दिया 7 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, तो एक तो पूर्ण आ गया, 7 बचे कितने 5। अब 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 हमने यहाँ ऊपर लिख दिया और नीचे क्या कर दिए 7, तो एक सही 5/7 हो गए, है ना। ये इसका हो गया मिश्रित रूप या मिश्रित भिन्न। अब करते हैं इसका 4th। ये है प्रश्न संख्या 3 का 4th। ये क्या दिया हुआ है, 5 गुणा 2/9। 5 गुणा 2/9। तो इसी को उसी तरह करना है कि नीचे कुछ नहीं दिया तो मान लिया 1। ठीक है, 5 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 10/1 को 9 से गुणा किया तो 9। तो 10 में 9 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार पूरा पूरा, बचा कितना 1, तो 1/9। ठीक है, ये क्या आ गया इसका मिश्रित भिन्न आ गया। अभी ये हो गया, तो प्रश्न संख्या 3 के हमने 4 कर लिए हैं। ठीक है, इनको मिटा देता हूं मैं। अब करते हैं इनके आगे वाले। अब है प्रश्न संख्या 3 का 5। तो 3 का 5 दिया हुआ है हमें 2/3 गुणा 4। 2/3 गुणा 4। तो इसमें भी वही है, अगर हमें कुछ नीचे नहीं दिया है तो मान लिया हमने 1, 2 को 4 से गुणा किया तो कितने होते हैं 8/3, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करने पे यही आते हैं। अब 3 का भाग 8 में कितनी बार जा रहा है, 3 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार, आए कितने 6, बच गए कितने 2, 2/3। ठीक है, अब करते हैं इसका 5 हो गया ना 6th। 6 दिया हुआ है 5/2 गुणा 6। 5/2 गुणा 6। अब आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि इनमें तो क्या था कि दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 से 4 काट सकते हैं, नहीं काट सकते। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 और यहाँ पे 6, इस 2 से हम इस 6 को काट सकते हैं। कितनी बार है 3 बार। अब हमारे पास संख्या क्या बची है, इधर तो 5 और इधर 3। 5 को 3 से गुणा करने पे कितने होते हैं 15। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अब करते हैं क्या 6th वाला हो गया। अब करते हैं 7। 7 दिया है 11 गुणा 4/7। 11 गुणा 4/7। ठीक है, तो 7 से 11 को तो हम काट नहीं सकते, तो क्या करेंगे, वही करना है। माना 11 को 4 से गुणा करने पे कितने होते हैं 44/1 या 7। ठीक है, अब 7 का भाग 44 में कितनी बार जाता है 6 7 42, तो भाग गया 6 बार, आए कितने 42, बच गए कितने 2, तो ये लो 2/7। ठीक है, ये हो गया इसका मिश्रित रूप और ये हो गया इसका न्यूनतम रूप और ये मिश्रित रूप। अब बढ़ते हैं 7 हो गया 8 की ओर। आठ दिया हुआ है 20 गुणा 4/5। क्या है 20 गुणा 4/5। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, 5 से 20 को काट सकते हैं कितनी बार 4 बार, है ना। 5 का पहाड़ा 4 बार बोलने में कितने आते हैं 20। अब यहाँ पे कितने 4 और यहाँ पे कितने 4, 4 को 4 से गुणा करने में कितने होते हैं 16। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणा 4, ठीक है, बराबर कितने आ गए 16। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 का 8 नंबर। अब करते हैं आगे वाला, इनको मिटा देता हूं मैं। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ हमारा। अब इसका 9 नंबर है 13 गुणा 1/3। 13 गुणा 1/3।
ठीक है, अब देखो 1 बट्टा ये जो 3 है इसे 13 को काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं। तो नहीं काटने का मतलब चलो भाई लिया 1, 13 को 1 से गुणा करिए कितने आ गए 13 बट्टे 1 को 3 से किया तो कितने आ गए 3, तो 13 बट्टे 3। अब 2 13 3 का भाग कितनी बार जाता है इसके अंदर? 4 3 12, कितनी बार जा रहा है? 4 बार, पूरा पूरा जा रहा है। कितनी बार? 12, बचिए कितनी? 1, 1/3। ये लो, ये आ गया हमारा न्यूनतम रूप और ये आ गया इसका मिश्रित भिन्न। अब चलते हैं इसके 9 हो गया ना 10 की ओर 10 की ओर। ये लो, अरे 11 दिया भाई। ये कितना है? 15 गुणा 3/5। 15 गुणा 3/5। अब इसमें क्या है? इसमें दीजिए, ये तो देख के बता सकते हो कि यहाँ पे कितनी है? 5 है और 5 से हम 15 को काट सकते हैं। कितनी बार काटा? 3 बार। बचे क्या? 3 गुणा 3 और 3 को 3 से गुणा करने पे कितनी आती है? 9। ये लो, हो गया प्रश्न संख्या 3 का 10 नंबर भी हो गया। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 पूर्ण हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर। ठीक है, इनको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 4, छायांकित कीजिए, है ना। हमें क्या क्या है कि ए में दिया है कि बक्सा ए, ठीक है, ये है मान लो ए बी और सी, ठीक है। बक्सा ए के वृत्तों का, इसमें वृत्त दिए हुए का 1/2 भाग, यानी जो हमें बक्सा ए है उसमें जो वृत्त दिए उनका 1/2 भाग निकालना है। जो 1/2 भाग है उसको हमें क्या करना है? छायांकित करना है। ऐसे अगले में दे दिया कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग और बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि जो हमें ये बोला है ना वर्तों का 1/2 भाग, है ना, इसमें इसने दिया है ना वर्तों का 1/2 भाग। अब 1 ये जो का है ना, इसका मतलब क्या है? इस का मतलब होता है गुणा, ठीक है। जो ये का है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे वृत्त जो हमें दिए हुए है, ठीक है। अब करते हैं हम इनको सोल्व, जैसे इसने बताया हमें। अब इसने बोला है कि बक्सा संख्या है, बक्सा जो ए है, जब बक्सा रहा ए, ये रहा, के वर्तों का 1/2 भाग। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए उसमें वृत्त कितनी है। तो वृत्त कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो हमारे पास बक्सा ए है उसमें कितने वृत्त है? उसमें 12 वृत्त है। तो ए करते हैं, उसमें वृत्त कितनी है? 12। 12 का मतलब 1 का गुणा 1/2 भाग, ठीक है। तो अब देख लो, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा काट सकते हैं। जैसे ये 2 से ये कट रहा है, कितनी बार? 6 बार। 1 गुणा 6 किया बराबर कितने आते हैं? 6। यानी हमें इसके कितनी भाग छायांकित करनी है? हमें इसके जो 6 वृत्त है ना वो क्या करनी है? छायांकित करनी है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया वो भी सेम ही है, 12 गुणा 1/2। तो मानो एक वही सिस्टम है, 12/2 और इससे गया बराबर 6, है ना। कैसे भी कर लो, आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसके जो 6 वृत्त दिए हुए हैं ना उन्हें हमें क्या करना है? छायांकित करना है। तो मान लो ये 6 वृत्त दिए, उनको हमने क्या कर लिया? छायांकित कर लिया। ये हो गए 5 4 5 और ये 6, यानी हमने इसके 6 वृत्त क्या कर दिए हैं? छायांकित कर दिए। अब चलते हैं हमें बी की ओर। अब बी में इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि बक्सा बी के अंदर त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी जो हमें ये बक्सा बी है उसके अंदर जो त्रिभुज दिए हुए हैं उनका 2/3 भाग है, उसको क्या करना है? छायांकित करना है। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2/3 भाग कितने त्रिभुज होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले करो त्रिभुजों की गिनती कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो बक्सा बी है उसमें कितने त्रिभुज है? उसमें 9 त्रिभुज है। तो ये तो हो गई त्रिभुजों की संख्या, कितनी है? 9। और का मतलब गुणा, और कितना करना है? 2/3, ये 2/3, ठीक है। अब वही है, काट लो, इसे कट रहा है क्या? कट रहा है, 3 से ये कट गया, कितनी बार? 3 बार। तो बचे कितने हमारे पास? 3 गुणा 3
बराबर 6, यानी इसमें भी क्या आ रहा है 6, यानी कितने त्रिभुजों को हमें छायांकित करना है, हमें 6 त्रिभुजों को छायांकित करना है। तो चलो हम कर देते हैं 6 त्रिभुजों को छायांकित। ठीक है, ये लो, ये लो, ये हमने कर दिया 6 त्रिभुजों को छायांकित कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा बी। अब हमें दिया हुआ है इसका सी, तो चलते हैं हमें 3 नंबर दिया कि बक्सा सी, जो हमें ये दिया हुआ है के वर्गों का 3/5 भाग, यानी जो हमें इसमें वर्ग दिए हुए हैं इनका 3/2 भाग, उसको हमें क्या करना है छायांकित करने लगे। इसके लिए पता होना चाहिए कि पहली बात तो इसमें जो वर्ग है वो है कितने, और फिर ये पता होना चाहिए कि जो वर्ग में है उनका 3/5 कितना है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल बच्चे कितने, टोटल वर्ग कितने हैं, टोटल वर्ग है 15। ठीक है, का मतलब गुणा है ही, और कितना दिया हुआ है 3/5, ये लो 3/5। ठीक है, अब इस 5 से ये चले गए कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 3 × 3 बराबर 9, यानी इसका 3/5 भाग कितने वर्ग होंगे, 9 वर्ग होंगे। ठीक है, तो अब हमें छायांकित कितने वर्गों को करना है, हमें छायांकित 9 वर्गों को करना है, तो इसके हम 9 वर्गों को छायांकित कर देते हैं। 3 हो गए, ये 6, ये 9, ये लो, हमने इसके 9 वर्गों को क्या कर दिया है छायांकित। इसने हमें यही पूछा था कि पहले में पूछा था कि बक्सा ए के वर्तों का 1/2 भाग छायांकित करना है, जो हमने कर दिया। ठीक है, उसके 1/2 भाग वो कितने वर्त आए हैं, उसके वर्ग दिए हैं 6, और अगले के अंदर त्रिभुज दिए हैं, उसमें भी त्रिभुज हमें कितने मिले 6, लेकिन है कितने 3/2 भाग, और उसके आगे वाले में हमें दिया है कि वर्गों का 3/5 भाग, और वर्गों का 3/5 भाग कितना है 9, इसलिए हमने 9 वर्गों को छायांकित कर दिया है। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 हो चुका है। अब आगे वाले प्रश्न है वो करेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।